नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गुरुजी एग्ज़ाम करंट अफेयर्स प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में यहाँ पर चर्चा होगी 13 अप्रैल 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस के बारे में, ताकि आपका सिलेक्शन सबसे पहले हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब करिए गुरुजी वर्ल्ड को और चैनल बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो साथियों, पहला प्रश्न बिना देरी के। 11 अप्रैल 2022 को गुवाहाटी में देश के सर्वोच्च साहित्यिक ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 11 अप्रैल 2022 को गुवाहाटी में देश के सर्वोच्च साहित्यिक ज्ञानपीठ पुरस्कार से नीलामणि फूकान को क्या किया गया है? तो सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से। कब सम्मानित किया गया है? तो 11 अप्रैल 2022 को। प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फूकन को 11 अप्रैल 2022 को गुवाहाटी में देश के सर्वोच्च साहित्यिक ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 2 भी आपके आ गया है। चौथा, भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद। ये एक तरह का वार्ता होता है जो दो देशों के बीच में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? चौथा, भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद अमेरिका के वाशिंगटन नामक शहर में आयोजित किया गया है। चौथा, भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 11 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन में आयोजित किया गया है। प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करें तो 3 पर भी आ जाते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, अब इनके पहले यूपीएससी के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके पहले यूपीएससी के अध्यक्ष प्रदीप जोशी थे। अब यूपीएससी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जो विभिन्न मतलब कि डिफेंस से रिलेटेड, जैसे आईएएस, पीसीएस इत्यादि की जो परीक्षाएं करवाती है उसे ही यूपीएससी संस्था कहते हैं, जिसका जो हिंदी में नाम होता है वो है संघ लोक सेवा आयोग। अब गुजराती शिक्षाविद डॉक्टर मनोज सोनी को संघ लोक सेवा आयोग का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सोनी यहाँ इस पद पर प्रदीप जोशी का स्थान लेंगे, यानी कि इनसे पहले मतलब अभी जो हैं वो प्रदीप जोशी हैं। ध्यान रहे कि डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के 31वें अध्यक्ष होंगे। माने डॉक्टर मनोज सोनी के पहले 30 अध्यक्ष हो चुके हैं और उनका जो कार्यकाल होगा 27 जून 2023 को समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर मनोज सोनी का कार्यकाल 27 जून 2023 को समाप्त हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर जहां तक है आपको ज़रूर पता होगा, तो इसको वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका जो राइट आंसर है, हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में राजनीतिक संकट के कारण इमरान खान की जगह शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अभी तक वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इमरान खान। शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के सांसद हैं और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। वर्तमान समय में शरीफ PMLN के अध्यक्ष हैं। प्रश्न संख्या 5,
हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 रेस जीती है? तो ड्राइवर हैं एक जिन्होंने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 की रेस जीती है। उनका जो नाम है वो है चार्ल्स लेकर्क। अब चार्ल्स लेकर्क की बात करते हैं तो फेरारी के ड्राइवर, ये किस गाड़ी के ड्राइवर हैं? तो फेरारी के ड्राइवर चार्ल्स लेकर्क ने फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स 2022 में शानदार जीत दर्ज की है। लेकर्क की सत्र की यह दूसरी जीत थी जिससे उन्होंने ड्राइवर्स चैंपियनशिप में अपनी बढ़त बढ़ा ली है। इससे पहले उन्होंने बहरीन में सत्र की शुरुआती रेस जीती थी। अब प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला पूर्ण निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स नामक संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना पहला पूर्ण निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया है। अब इस मिशन के बारे में जानते हैं। स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने ह्यूस्टन स्थित कंपनी एक्सियोम स्पेस के एक मिशन AX-1 को लॉन्च किया। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला पूरी तरह से निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। 4 सदस्यीय चालक दल ने आधिकारिक तौर पर 10 दिवसीय यात्रा शुरू की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 8 दिन शामिल होंगे। उनके कैप्सूल को एंडेवर के नाम से जाना जाता है। 7वां प्रश्न है, शाही लीची ने किस भारतीय राज्य से GI टैग अर्जित किया है? तो शाही लीची ने बिहार राज्य से GI टैग अर्जित किया है। केंद्रीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि APEDA के माध्यम से भारतीय विशिष्ट GI टैग जीवन टैग कृषि उत्पादों के लिए नए वैश्विक बाजारों में परीक्षण शिपमेंट की सुविधा प्रदान कर रहा है। बिहार की GI टैग वाली शाही लीची को पिछले साल बिहार के मुजफ्फर जिले से लंदन में निर्यात किया गया था। अब बिहार की राजधानी पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। बॉलीवुड के किस मशहूर अभिनेता और स्क्रीन राइटर का 11 अप्रैल 2022 को निधन हो गया है? तो बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता और स्क्रीन राइटर शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हो गया है। इसका राइट आंसर शिव कुमार सुब्रमण्यम के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 9, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य के बनासकांठा जिले के नडाबेड़ में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह ने गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले के नडाबेड़ में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया है। कब किया है? तो 10 अप्रैल 2022 को। उन्होंने 10 अप्रैल को कहा कि सीमा पर्यटन से सीमा सुरक्षा बढ़ाने में सहायता मिलेगी। प्रश्न संख्या 10, इंडियन प्रीमियर लीग IPL के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर जाएगा R अश्विन, जिनको रविचंद्रन अश्विन भी कहा जाता है। ये इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी 13 अप्रैल 2022 से करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जिनका हम अध्ययन कर चुके हैं। आशा है आपको हमारे द्वारा बताई गई सभी जानकारी पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।